वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों में से बहुत सारे मेरे व्यूअर ने मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा पे वीडियो बनाने के लिए बोला है और मैं बहुत डिले होती जा रही थी, लेकिन आज मैंने आप लोगों की विश पूरी करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मेरे सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 प्लांट है मेरे पास, जो मैंने, ये मदर प्लांट है और ये तीनों प्लांट मैंने कटिंग से तैयार की हुई है और डिफरेंट टाइम पीरियड में तैयार की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है, उससे छोटा और उससे छोटा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये बड़े होते हैं। और मॉन्स्टेरा के बारे में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। जब भी हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके नेचर के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसका प्रॉपर केयर कर पाएंगे। और इसका जो मदर प्लांट है ये मेरे पास मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो आप सोचें कि मैंने इसकी केयर कैसे की होगी जिससे कि ये मेरे यहाँ इतने लंबे टाइम से है। तो रेन फॉरेस्ट में जो भी प्लांट होते हैं उनका ये नेचर होता है कि जैसे बड़े बड़े प्लांट के नीचे ये प्लांट रहता है और उसी बड़े ट्री के सहारे ये ऊपर चढ़ते जाते हैं और अपने आप को फैलाते हैं। और रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, तो रेन फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि डिस्कवरी में या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और एक ह्यूमिड क्लाइमेट तैयार होता है। तो हमें जब भी हम इस प्लांट को रखेंगे अपने पास तो हमें ये ध्यान देना है कि इसके लिए क्लाइमेट सही हो और हम कैसे ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए तैयार करें जिससे कि ये सालों साल हमारे यहाँ बने रहें। रेन फॉरेस्ट की जो मिट्टी होती है उसमें चूँकि पत्ते ऊपर से बहुत ज़्यादा गिरे हुए रहते हैं नीचे, तो एक ह्यूमस क्रिएट हो जाता है जिससे कि इन प्लांट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो हम भी अपनी मिट्टी वैसे ही बनाएंगे और हम भी वैसा ही क्लाइमेट इनको देने की कोशिश करेंगे। बस सिंपल सा इसके सक्सेसफुल चलते रहने का यही एक मेन रीज़न है। तो और बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि ये किस किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इसकी मिट्टी। मैंने पहले ही बोला कि इसकी मिट्टी में ह्यूमस होना चाहिए, तो हम ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता। तो हमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है, वेल ड्रेन मिट्टी रखनी है और मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा रखने के लिए हमें उसमें सूखे पत्ते ऐड कर देने हैं, बस सिंपल सा। और फर्टिलाइज़र सूखे पत्ते हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा काउडंग मैन्योर अगर आपके पास हो तो वो डालें और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और ड्रेनेज के लिए सैंड का यूज़ करेंगे। आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे मिट्टी बना के रखी हुई है। मेरी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है, ऑर्डिनरी गार्डन सॉयल है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, वो है ये सूखी पत्तियाँ। ये बस, और कुछ की ज़रूरत नहीं है इनको। हमारी मिट्टी ह्यूमस से भरी हुई होनी चाहिए, कार्बनिक मैटर से भरी हुई होनी चाहिए। और ये सूखे पत्ते भी बाद में खाद का काम करते हैं। देखिए इसमें पहले से भी सूखे पत्ते मिले हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें और भी ऐड कर रही हूँ। बहुत सिंपल है इसका मेंटेन करना भी और इसको लगाना भी और केयर भी करना। बस कुछ बातें जाननी ज़रूरी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सूखे पत्ते पहले से ही एडेड हैं इसमें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सैंड का पार्ट अंदाजे से 1/4 आप सैंड इसमें मिला दें ताकि ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रहे। इस तरह से आपको मिट्टी तैयार करनी है। बस थोड़ी सी काउडंग मैन्योर डालें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं,
आप इसको इंडोर रख सकते हैं, बहुत बढ़िया थ्राइव करता है। लेकिन जगह आपको बहुत केयरफुली चूज़ करना है। जैसे इनको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इनको हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ, पेड़ों के नीचे रखती हूँ, क्योंकि मेरे ये प्लांट छत पे पड़े हुए हैं, इसलिए ये बड़े पेड़ों के नीचे ही रहते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं ये सही कंडीशन में है। अदरवाइज जिस तरह से हीट बढ़ता जा रहा है, इसके किनारे किनारे पत्तियाँ कुछ जगह मैंने देखा है कि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं इसमें। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट है। और अगर आपका ड्राइंग रूम है तो आप एक बड़े एरिया में खिड़की या दरवाजे के पास, जहाँ इनडायरेक्ट सन आता हो, वहाँ इसको रखें। ब्राइट लाइट होनी चाहिए। और इसकी सबसे ख़ास बात होती है कि हमारे प्लांट जनरली जब हम रखते हैं तो वो सूरज की तरफ फेसिंग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट को घुमा घुमा के ठीक करते रहना पड़ता है हमेशा, अदरवाइज़ वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि जब आप इसे अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे तो वो सन के विपरीत ये अंधेरे ठंडी जगह को ढूंढते हैं। इनके जो ये लीव्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए थोड़ा सा ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, थोड़ी इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप एक ऐसा एरिया चूज़ कर लें अपने घर में जहाँ पे इनको ब्राइट लाइट अवेलेबल हो, तो ये बहुत अच्छे से थ्राइव करेंगे और आपको इन्हें बाहर भीतर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी कॉर्नर में अपने प्लांट रख दें तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। हर प्लांट को सन की ज़रूरत होती है, किसी को थोड़ी, किसी को ज़्यादा। तो ये हो गया। और दूसरा, ये स्लो ग्रोअर प्लांट है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बारिश के दिनों में आप इसमें, अगर आप छत पे इसको रखे हुए हैं तो आप इसमें थोड़ा सा काउडंग ऐड कर दें, सालों भर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ठंड में थोड़ी इसकी डोरमेंसी में चले जाते हैं तो एकदम से इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बाकी गर्मियों में पूरे टाइम चलता रहता है। अगर आप अपने प्लांट को इंडोर रखते हैं तो इसमें किसी भी तरह का काउडंग मैन्योर या लीफ कंपोस्ट या जो भी हम घर में बनाते हैं वो सब बिल्कुल ऐड नहीं करना है। आप उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा नाइट्रोजन होता है इसमें। और इसको 1 लीटर पानी में 5 ml घोल के इसमें डाल दें। आप 2 महीने में, 3 महीने में थोड़ा सा बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें, ये आराम से ग्रोथ करता रहेगा। और 2-3 इंटरेस्टिंग बात बता दूं आप लोगों को, ताकि आप परेशान ना हो जब भी आप नर्सरी से इसे लाते हैं। और ये थोड़ा कॉस्टली प्लांट होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आपको अपने आसपास अगर कहीं मिलता है तो आप इसकी कटिंग लगाएं। ये सब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि नर्सरी में थोड़ा प्राइस इसका हाई रहता है। और जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं या फिर आप शुरुआत में कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ रखा हुआ है कि इसकी क्या टेंडेंसी होती है और कैसे बढ़ता है। ये देखें, ये मैंने मदर प्लांट से अभी 2-3 महीने पहले ये प्लांट लगाया है। और आप देखें इसमें जो शुरू में जो लीव्स आते हैं, इसमें एक भी लीफ नहीं था, जस्ट मैंने इसकी डंडी ही लगाई थी, एक स्टेम लगाया था। और आप देखें इसमें बस एक होल है, किसी किसी में ये भी नहीं होता। जब जैसे जैसे आपका प्लांट मैच्योर करते जाएगा वैसे वैसे इसमें इस तरह के कट बनने शुरू हो जाएंगे और यही इसकी खूबसूरती है। इसलिए आप, अगर आप में प्लेन पत्ता निकल रहा है तो आप लोग ना घबराएं, क्योंकि टाइम आने पे ही इस तरह के पत्ते निकलेंगे, इसलिए वेट करें। और ये स्लो बढ़ता है, इसलिए बहुत जल्दी फास्ट इससे ऐसा नहीं है कि 4-5 पत्ते एक ही बार निकल गए, नहीं, 1 ही 2 निकलेगा, लेकिन काफ़ी बिग इसका ये लीफ होता है। मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता दिए कि सन में किस तरह के सन में रखना है और कैसे करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसकी वाटरिंग। तो इसकी वाटरिंग, ये चूँकि बहुत मॉइस्ट लविंग प्लांट है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो इसके लिए हमें इसकी मिट्टी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भर भर के इसमें पानी डाल दें। इसके पानी का ध्यान रखना है कि टॉप सॉइल थोड़ी सी, मतलब हमेशा इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहना है और टॉप सॉइल जो है इसकी हल्की सी सूखी रहनी है। और ह्यूमिड
क्लाइमेट बनाने के लिए आप इसके आसपास मैं जैसा करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बाउल में पानी भर के इसके गमले में के ऊपर रख दें, या फिर आसपास झुंड में प्लांट लगा करके वहाँ पे एक बकेट में या किसी भी टब में पानी डाल के रख दें, या अगर आप घर में लगाते हैं अंदर तो एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में पानी भर के डाल दें, और ये इसको वो मॉइस्ट क्लाइमेट मिलता रहेगा और बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। आप लोग यहाँ देखें इसको कहाँ से कट करना है लगाने के लिए। आप देखें यहाँ पे 2 एरियल रूट निकली हुई हैं, तो आपको यहाँ इसके नीचे से कट करना है। यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से इसको कट करना है और डायरेक्ट मिट्टी में लगा देना है। आप अगर चाहें तो इसको पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में लगाने के बाद यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी रूट स्प्राउट होंगी और आपका प्लांट मजबूती के साथ लग पाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप देखें इसमें इतने बड़े बड़े भी एरियल रूट निकले हुए थे। ये किसी भी दीवार को पकड़ के या साइड में कहीं जगह ढूंढती रहती हैं जहाँ पे ये सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ती रहें। तो देखिए कितनी मजबूत और बड़ी बड़ी एरियल रूट हैं इसमें, इसलिए इसको उगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से उगते हैं। आप यहाँ देखें एक मेरा ये नया टेंडर लीफ कितना सुंदर है, ये अब खुलने के लिए रेडी है। बहुत टेंडर, बहुत ही सुंदर, और इसके कट्स भी कितने सही ढंग से विजुअलाइज हो रहे हैं आप देखें। और जैसे ही ये खुलेगा 2-3 दिन में ही ये बिग लीफ बन जाता है। तो आप लोग, मैंने कटिंग भी आप लोगों को बता दी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को मिट्टी बना के, ये देखें मेरा ये प्लांट मैं चाहती हूँ कि इसको इंडोर रखूँ, इसलिए मैंने इसमें बाद में इसको मैं इसमें लगा दूँगी। मैंने आपको मिट्टी भी बता दिया है कि कैसे करना है। इस तरह से आप अगर इसका केयर करेंगे तो ये लगातार और सालों भर आपके साथ रहेंगी। अगर आप लोग इसको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं एक ही जगह पे, तो आप किसी पिलर के साइड में इसको रखें या किसी बड़े ट्री के पास भी रख सकते हैं ताकि ये ऊपर को चढ़ जाए। और अगर आप इसे गमले में इसको सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप मॉस स्टिक इसमें लगाएं। मुझे बहुत बड़ा प्लांट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है बिना किसी सपोर्ट के। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलते चलते मैं आप लोगों को अपना ये रोज़ प्लांट दिखाना चाहती हूँ। ये काफ़ी बिग फ्लावर हैं और इतनी गर्मी में भी बहुत ही खूबसूरती के साथ ये खिल रहे हैं इस समय। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।